हेलो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल एमए इंग्लिश लवर्स। आज हम बात करेंगे बर्ट्रैंड रसल के ऐसे की। और वो जो ऐसे है, आइडियाज हैव हेल्प मैनकाइंड। इसमें बर्ट्रैंड रसल जो है, जो एक मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी है इंग्लिश लिटरेचर में, और वो एक ऐसे राइटर भी हैं, लॉजिशियन भी हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हैं, प्रोज राइटर भी हैं, और इसी तरह से उनमें बहुत सी जो है वो क्वालिटीज़ हैं। वो एक इंटेलेक्चुअल हैं, फिलासफर हैं, और इनकी जो डिस्टिंक्शन है, इनको जो है नोबेल प्राइज जो है ये भी ले चुके हैं। और इसी तरह से इनका जो है एक ख़ास स्टेटस है इंग्लिश लिटरेचर में। इसमें भी जो बर्ट्रैंड रसल है, ये वैसे जो इनका रिलीजन था वो तो क्रिश्चियनिटी था, लेकिन इनकी जो एक बात थी उसमें वो ये थी कि ये कहते थे कि जो रिलीजन और कास्ट है, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिन्होंने इसमें जो है वो डिस्क्रिमिनेशन पैदा कर दी है पब्लिक में, लोगों में, और हमें जो है वो मुख्तलिफ ग्रुपों में और मुख्तलिफ जो है क्लासेस में इन्होंने जो है हमें तकसीम कर दिया है। तो ये इस चीज़ से जो है इनको ये बड़ा कंडेम करते थे इन चीज़ों को, कि रिलीजन जो है ये जो है ज़्यादा इसमें एक तकसीम पैदा करता है लोगों के दरमियान, पब्लिक के दरमियान। तो ये इनकी एक अपनी थिंकिंग थी। बहरहाल इसमें जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है रिलीजन पे जो है वो वर्ड चल रही है, और हर एक का अपना अपना उसमें रिलीजन होता है, लेकिन ये उसमें सपोर्टिव नहीं थे, और ये समझते थे कि जो रिलीजन है इससे बहुत सी जो है वो प्रॉब्लम और बहुत सी जो है वो कन्फ्यूजन जो है वो पैदा होती है। तो इस तरह से ये जो इनका एक ऐसे है, आइडियाज हैव हेल्प द मैनकाइंड, तो उसमें वो यही बात कर रहे हैं कि वो हमें एक ह्यूमन हिस्ट्री जो है वो हमें बता रहे हैं। उसमें ये बता रहे हैं कि गॉड ने जो है वो इसमें 24,000 जो है वो कपल जो है वो लिविंग थिंग्स में पैदा किए हैं, और जिसमें एक जो कपल है वो ह्यूमन बीइंग्स का भी है, इंसानों का भी है। तो बाकी जो कपल्स हैं वो भी साथ हैं, लेकिन उसमें जो गॉड ने जो डिग्निफाइड किया है, जो ग्लोरीफाइड किया है इंसान को, ह्यूमन को, उन सब कपल्स पे उसने जो है वो प्रेफरेंस दी है। और गॉड हमें जो है वो ये कहता है कि जो इंसान है वो ज़्यादा जो है एक ग्लोरियस है, और उसको मैंने ज़्यादा जो है वो दूसरी जानदार चीज़ों पे, जो लिविंग थिंग्स हैं, उन पर मैंने इसको फोकस दी है। और इस तरह से जब इंसान को ये पता चला है कि मैं ग्लोरीफाइड हूँ, डिग्निफाइड हूँ, तो उसने फिर सोचना शुरू किया कि मेरे अंदर ऐसी क्या चीज़ है कि गॉड ने जो है मुझे दूसरी चीज़ों पे जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दी है। तो इस तरह से उसने गौर होश शुरू किया, और इस तरह से अपने इल्म को उसने जो है वो ज़्यादा जो है वो बेहतर किया, और इस तरह से उसने जो है वो एक इल्म का समंदर भी बन गया इंसान जो है। तो वो उसके बैकग्राउंड में जो है बर्ट्रैंड रसल हमें यही बताता है कि जब हम ह्यूमन हिस्ट्री को देखते हैं तो उसमें जो इंसान है वो इन द स्टार्ट, जब एक इंतकाई अमल शुरू होता है इंसान का, तो उसमें जो है वो पहले अपने एक ग्रुप्स की शक्ल में रहता था, जंगलों में, फॉरेस्ट में, और एनिमल से जो है वो अवॉइड करता था। और इस तरह से वो ये भी समझता है बर्ट्रैंड रसल, जो फ्लेम है, जो आग है, इसका जो है ये कैसे जो है वो वजूद में है। तो इसमें भी वो यही बात है कि एक वक्त में जब इंसान को आग का जो है इतना कॉन्सेप्ट नहीं था, तो एक ने वो कोई स्टोन जो है दूसरे स्टोन पर मारा होगा, और उससे जो है वो आग पैदा हुई होगी। और इस तरह से जब फ्लेम बच चुकी, और फिर उस आग का जो है इसको जो है इसमें जो है इसको अंडरस्टैंड इसने किया, तो फ्लेम की जो अहमियत है वो ज़्यादा बढ़ गई। तो इस तरह से ह्यूमन बीइंग ने जो है उस फ्लेम से जो है अपना फ़ायदा उठाया, और रात के वक्त ये आग को जला देते थे, और उसमें जो है वो यही इनकी जो है वो फिलॉसफी थी कि वो एनिमल से अपने आप को बचा सके। तो इस तरह से
जो फ्लेम का जो है वो एक अहमियत जो है वो बड़ी, और सिमिलरली इसी तरह से बर्ट्रैंड रसल वो ये बात भी करता है कि जब ये आग जलाते थे तो उसमें जो है हो सकता है कि उसमें किसी एक शरारती बच्चे ने उसमें जब ये मीट खा रहे होंगे तो एक उसमें जो मीट जो है मीट का पीस जो है उस आग में उसने डाल दिया हो, और जब उसको इन्होंने निकाला तो उस फ्लेम से जो वो मीट का पीस है वो पक चुका था, और उसका जो टेस्ट था वो बहुत ज्यादा बेहतर था। तो इस तरह से इंसान ने सोचना शुरू किया कि जो फ्लेम है ये जो हमारे खाने की चीजें हैं तो इससे इसको ये बेहतर करती है, और इससे जो है वो खाना जो है वो बहुत अच्छा बनता है, टेस्टी बनता है। तो सिमिलरली इसी तरह से इसने जो है अपने आप को जो है वो बेहतर किया, और बहुत सी चीजों में, जैसे इंटरटेनमेंट है, तो इंटरटेनमेंट भी जो है वो इंसान ज्यादा इंटरटेन होता है हर चीज से, और वो ये समझता है कि मैं जो है दूसरी तमाम जानदार चीजों से जो है वो बेहतर। तो उसमें विरोध ऐसे है कि जैसे दूसरी जानदार चीजें हैं, जैसे हम देखते हैं कि एनिमल्स हैं, एनिमल जो है उनका आईक्यू लेवल इतना अच्छा नहीं होता और वो अंडरस्टैंड चीजों को नहीं करते। इसी तरह से जो बर्ड्स हैं, बर्ड्स भी जो है उनका भी जो है आईक्यू लेवल बेहतर नहीं होता, और उनकी जो पिकिंग पावर है वो बेहतर नहीं होती, जबकि जो ह्यूमन बीइंग्स है वो उससे ज्यादा बेहतर तौर पे जो है वो सोचती है, समझती है इन चीजों को। और इसमें बर्ट्रैंड रसल ये कहता है कि इंसान जो है लाइफ को ज्यादा एंजॉय करता है, वो बुक को पढ़ता है, वो उसमें अपना सपोर्ट्स करता है, वो गेम्स खेलता है, वो फिल्म देखता है, वो स्टेज ड्रामे देखता है, और इसी तरह से वो मुख्तलिफ ड्रिंक जो है वो इस्तेमाल करता है। लेकिन एनिमल जो है उनको उनकी परसेप्शन इतनी अच्छी नहीं है और वो इन चीजों को नहीं जानते। इसी तरह से वो जो बर्ट्रैंड रसल है वो ये बात भी करता है कि अगर आप एनिमल्स जिस मूवी में होते हैं, जिस फिल्म में होते हैं, जैसे उसमें अगर वो लायंस हैं, उसमें जो टाइगर्स हैं या उसमें जो बियर्स हैं, उनकी आप फिल्म बना लें और उसमें सामने जो व्यूअर्स हैं उसमें वो बियर्स हों या लायंस हों या टाइगर्स हों, तो उनको वो मूवी दिखाते हैं तो उन पर कोई फीलिंग्स नहीं होती और वो उसको एंजॉय नहीं करते, वहां से कोई चीज वो जो है उनको मिलती नहीं है। इस तरह से वो बर्ड्स की बात करते हैं कि बहुत से बर्ड्स ऐसे होते हैं जो सर्द इलाकों में रहते हैं और कूलिंग की वजह से जो है शदीद कूलिंग से जो है उनकी डेथ हो जाती है, और उनकी परसेप्शन इतनी अच्छी नहीं होती और उनको इतना इदराक नहीं होता कि हम जो है वो नेक्स्ट ईयर के लिए अपने आप को महफूज करने के लिए जो है कोई अच्छी चीज हम बना लें, अपने नेस्ट जो है वो तैयार कर लें। लेकिन इस तरह से वो कूलिंग से भी जो है वो मर जाते हैं। लेकिन इंसान जो है, ह्यूमन बीइंग जो है इन द स्टार्ट वो भी ऐसे थे कि सर्दी से या ज्यादा जो है कूलिंग से उनकी भी डेथ हो जाती थी। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ह्यूमन बीइंग्स ने जो है ये सोचना शुरू किया कि हमें जो है अपने आप को कैसे सेफ रखना है, अपने आप को ज्यादा जो है वो सर्दी से कैसे बचाना है। तो इसमें जो एनिमल्स हैं उसको तो अल्लाह ताला ने, गॉड ने जो है वो ऐसी चीजें दी हैं कि उनकी जो स्किन है वो उनको उसमें सेफ कर देती है। जैसे उसमें बेर्स हैं, जैसे उसमें शीप है, गोट है, तो ये वो एनिमल्स हैं कि जो अपने आप को सेफ रख लेते हैं और इनको जो है वो सर्दी कुछ नहीं कहती, कूलिंग से कुछ नहीं होता। लेकिन जो ह्यूमन बीइंग्स है उनको जो है वो ज्यादा जो कूलिंग है वो भी उनको जो है नुकसान पहुंचाती है। तो इस तरह से ह्यूमन बीइंग्स ने अपने आप को जो है वो ज्यादा बेहतर किया। और इसी तरह से जो है बर्ट्रैंड रसल हमें 3 से 4 चीजें हमें वो बताता है कि इंसान ने जो है उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो है उसने एक फ्लेम से जो है वो फायदा उठाया, और नंबर 2 जो है उसने जो एक पेट एनिमल से उनको उसने जो है उन्होंने जो है वो रखना शुरू किया। और इसी तरह से नंबर 3 जो है वो कल्टीवेशन की बात करता है कि कल्टीवेशन जो है वो भी एक ऐसा सोर्स है कि जिसके बगैर आप ना कुकिंग कर सकते हैं ना आपको खुराक मिल सकती है। तो कल्टीवेशन भी जो है वो समझता है बहुत जरूरी है। और लास्ट में जो वो बात करता है राइटिंग की। राइटिंग वो ये समझता है कि राइटिंग ने जो है इसने भी एक इल्म का समंदर जो है वो पैदा किया है और इंसान को उसमें इसने बड़ा कॉन्शियस किया है, बड़ा एजुकेटेड किया है। तो इस तरह से वो बात जो है वो सबसे पहले जो बात उसमें करता है कि फ्लेम की बात करता है कि फ्लेम जो है इसने जो है बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाया है इंसान को।
और ह्यूमन बीइंग ने भी जो है वो फ्लेम से जो बहुत जो है वो फायदा उठाया है। और इसी तरह से वो एनिमल्स की बात करता है कि ह्यूमन बीइंग्स ने अपने फायदे के लिए जो एनिमल उनको फायदा देते थे, जैसे दूध देने वाले जानवर हैं, एनिमल्स हैं, उनको इन्होंने रखना शुरू किया और फिर इन्होंने ये महसूस किया कि इनसे जो है हमें जो है वो ज्यादा मिल्क भी मिलता है, खुराक भी मिलती है। तो इस तरह से वो एनिमल्स जो दूध नहीं देते थे या मिल्क नहीं देते थे, उनको जो है इन्होंने अवॉइड किया और उनको अपने पास इन्होंने नहीं रखा। और इसी तरह से दूसरी जो चीज है वो इनकी जो थी वो अपना कल्टीवेशन पे ही आते हैं। कल्टीवेशन को इन द स्टार्ट जो है वो कल्टीवेशन में इनके पास ना कोई टेक्नोलॉजी थी और ना ये उससे इतना ज्यादा फायदा उठा सकते थे। और उसमें ऐसे था कि उस वक्त कल्टीवेशन में एक अच्छी जो है वो क्रॉप हासिल करने के लिए लोग जो है वो एक इंसान को या एक इंसान के बच्चे को जो है वो एज स्केपगोट इस्तेमाल करते थे और उसको वो सेक्रीफाइस कर देते थे। और वो ये समझते थे कि इस इंसान को या इंसान के बच्चों को सेक्रीफाइस करने से हमारी जो क्रॉप्स है वो ज्यादा बेहतर होगी। लेकिन ये जो चीजें थी ये सब जो है ये रॉन्ग थी। और फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम उन्होंने ये महसूस किया कि ये जो चीजें हैं ये ठीक नहीं है, बल्कि अच्छी कल्टीवेशन के लिए हमें जो है एक तो उसमें फर्टिलिटी की जरूरत होती है लैंड की, और दूसरी जो है उसमें आपका हार्ड वर्क होता है। और जब इन्होंने ये चीज महसूस की तो फिर उन्होंने उसमें हार्ड वर्क भी किया और उसकी फर्टिलिटी को भी बेहतर किया और इस तरह से एक टेक्नोलॉजी जो है वो यूज करके उन क्रॉप्स को जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा किया और उसमें ज्यादा जो है इनकी जो है वो डेवलपमेंट हुई। और इन द लास्ट जो है बर्ट्रैंड रसल वो हमें ये बताता है कि लास्ट में जो एक इल्म का इनकलाब आया या एक लोग जो है वो नॉलेज की तरफ आए और उसमें उन्होंने बहुत ज्यादा एक तरक्की की। तो वो ये समझता है कि इन द स्टार्ट जो है वो लोग वो पिक्चर से जो है वो आपस में जो है वो कम्युनिकेशन करते थे, जेस्चर से, साइन से। और इसके बाद जो है वो दूसरी जो चीजें आई उसके बाद फिर ये राइटिंग की तरफ आए। और राइटिंग जो है वो इस सेंस में भी कह रहा है कि जो इंग्लिश लिटरेचर है जिसमें जिन लोगों ने अपना वर्क किया है, ये जिनका उसमें कंट्रीब्यूशन है एज प्लेज, एज नॉवेल्स, एज स्टोरीज, एज मूवीज, तो उन्होंने इसमें बहुत कुछ दिया है। और वो ऐसे नहीं आया बल्कि इंग्लिश लिटरेचर में सारी जो चीजें आई हैं हमारी तरफ वो राइटिंग के जरिए आई है। और रसल जो है, रसल का जो इसमें पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये समझता है कि जो राइटिंग है ये सबसे ज्यादा जो है इम्पोर्टेंट है और सबसे ज्यादा जो है इसका एक कंट्रीब्यूशन होता है। वो ये समझता है कि ओरल चीजों से या जबानी चीजों से या बोल के या कम्युनिकेशन से हमें वो चीज हासिल नहीं होती। जो चीज हम राइटिंग से हासिल करते हैं उसकी जो है एक ग्राउंड रियलिटी है। तो इस तरह से वो ये प्रेफर कर रहा है कि लिटरेचर जो है इसमें जिन लोगों ने इसमें लिखा है और अच्छा लिखा है तो उन्होंने आगे इसको बहुत ज्यादा जो है कन्वे किया है, जिससे हमने बहुत ज्यादा फायदा उठाया है, हमारे नॉलेज में इसमें इजाफा हुआ है। तो इन द लास्ट जो है वो एक लिटरेचर की तरफ भी जो है हमारी जो है एक अटेंशन है वो हमारे वो लेके आ रहा है और वो ये समझ रहा है कि इंग्लिश लिटरेचर का भी इसमें बहुत ज्यादा रोल है और उसने भी जो है इंसानों को जो है एक अच्छा इंसान बनने में जो है वो बड़ी हेल्प की है। तो उसमें व्यूअर्स ऐसे है कि इसमें बर्ट्रैंड रसल जो है वो इंसान को, ह्यूमन को जो है वो बहुत ज्यादा प्रेफर कर रहा है और वो ये समझ रहा है कि ह्यूमन बीइंग जो है वो सबसे ऊपर है और उनका एक स्टेटस है। और अगर वो हार्ड वर्क करें, उस पे जो है अपना एक गौर होश करें और उसमें अपने आप को बेहतर करें तो वो बहुत सी चीजों को जो है वो अच्छा कर सकती हैं और सोसाइटी जो है उसमें बहुत ज्यादा अच्छा जो है वो हो सकती है और हम बहुत से जो है वो मसाइल से जो है उसमें वो बच सकते हैं। तो इसमें वो ह्यूमन बीइंग की जो है वो ज्यादा उसमें एप्रिसिएशन कर रहा है कि इसमें ठीक है कि उनको बहुत सदियां इसमें लगी हैं अपने आप को ठीक करने में, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम उन्होंने अपने आप को बेहतर किया और वो नॉलेज के मैदान में आए और नॉलेज में उन्होंने तरक्की की, टेक्नोलॉजी में उन्होंने तरक्की की। तो इस तरह से उन्होंने अपनी लाइफ को ज्यादा अच्छा किया, अपनी लाइफ को ज्यादा कंफर्टेबल किया।
تو ویورز آج کے لیے اتنا ہی. ہیو اے نیکسٹ ڈے. سی یو اگین.